तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम एक ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे ट्रेडिंग सेटअप। तो ये ट्रेडिंग सेटअप, तो जैसे कि प्राइस एक्शन का बेसिक रूल क्या होता है। प्राइस एक्शन में अगर जैसे किसी अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन है तो प्राइस ऊपर जाएगी, उसके बाद रिट्रेस होगी और उसके बाद वापस ऊपर जाएगी अगर अप ट्रेंड है। लेकिन जब ये प्राइस फेल होता है, प्राइस एक्शन फेल हो जाता है, मान लीजिए ये यहाँ पे जाने की बजाय प्राइस एक्शन ऊपर गई, प्राइस उसके बाद नीचे आई और उसके बाद ऊपर जाने की बजाय, अपना हाई क्रॉस करने की बजाय यहीं से बैक हो रही है। जब ये बैक होगी तो जिनने यहाँ पे एंट्री ली होगी उनके स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट होंगे। कब? जब प्राइस एक्शन इसके नीचे निकलेगी। जब ये प्राइस इसके नीचे निकलेगी तो पहली बात तो वो यहाँ पे डिफेंड करेंगे, यहाँ पे अटैक करने की, मतलब यहाँ पे अपनी पोजीशन बचाने के लिए थोड़ा सा प्राइस को और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो बियर्स एक्टिव हैं और पावरफुल हैं तो प्राइस नीचे आएगी, और जैसे ही नीचे आएगी तैसे ही ये जो एरिया था जहां से प्राइस ऊपर गई थी, पहले ये सपोर्ट हुआ करता था और ये ब्रेक करके ब्रेक कर देगा, और जब ब्रेक करेगा तो एक शार्प सेलिंग स्टार्ट होगी। और ये शार्प सेलिंग क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशंस जो जिनने ली थी उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए, और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए उसके बाद फिर एक अच्छा खासा सेलिंग आती है। और एटलीस्ट कितनी सेलिंग आएगी? ये जो रेंज बनेगी या फिर ये जो प्राइस एक्शन बनता है इसके समथिंग इतना ही हम नीचे साइड प्रोजेक्ट कर लेंगे, इसका डबल या एटलीस्ट इतना, तो जितना ये यहाँ पे है उतना नीचे साइड के लिए ये कम से कम। अगर रेंज छोटी है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बड़ा मूव देगा, अगर रेंज थोड़ी बड़ी है तो फिर 1:1 का ही लेना चाहिए, तब स्टॉप लॉस अलग हो जाएगा। तो इसे हम चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ये लाइव ट्रेड रही है जो कि अभी करंट डे पे ये फ्राइडे के दिन एक्सिस बैंक में शो हुई थी। देखिए, पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि इस दिन शॉर्ट करना ही प्रेफरेबल क्यों है, क्योंकि मार्केट ने पूरा ट्राई किया नीचे आने के बाद ऊपर जाने की, लेकिन बियर्स एक्टिव थे और उन्होंने सेलिंग स्टार्ट की। तो एक तो सेलिंग ये आ गई, उसके बाद बुल्स काफी बार ट्राई करते रहे, कंसोलिडेशन करते रहे। अब लेकिन जब तक ये ध्यान से आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब ये जो लेवल बना था जहां से बुल्स फर्स्ट टाइम एंटर हुए थे, तो उसके बाद जो ये प्राइस रिजेक्शन मिला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुल्स बार बार अटैक कर रहे थे, यहाँ पे अटैक किया और ये लास्ट टाइम अटैक किया, लेकिन यहाँ डिफेंड नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए डिफेंड? मतलब अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना था तो क्या होता कि ये जो बुल कैंडल बनी थी, इस कैंडल के बाद प्राइस जहां तक यहाँ तक आ सकती थी, इसके नीचे कभी नहीं निकलना चाहिए था उसे, यहीं पे थोड़ा बहुत घूमती और उसके बाद ब्रेकआउट दी थी तो एक बुलिश मोमेंटम हो सकता था। लेकिन ये बियरिश में कन्वर्ट कैसे हुआ? और आप यहाँ ट्रेड कब लेते? तो ट्रेड आप कब लेते? ट्रेड लेते आप जब ये जो रेंज थी ये ब्रेकआउट होती तब। लेकिन तब नहीं लेनी, क्योंकि इस फास्ट मोमेंटम में आप ट्रेड ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है मोमेंटम। लेकिन एक कंफर्मेशन देता है हमें कब? ऐड करने के लिए। लेकिन हम ट्रेड कब लेंगे? ट्रेड हम लेंगे इसमें जनरली जब ये प्राइस, इसने यहाँ पर हाई लगा दिया, इसने रेंज ब्रेकआउट करने की कोशिश की और साथ में फेलियर हो गया। फेलियर होने के बाद इसने एक प्राइस एक्शन बनाया, और जो ये प्राइस एक्शन जैसे ही नीचे साइड बन रहा है, तो जैसे ही इसका लो क्रॉस हो रहा, मतलब मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस कैंडल पे अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले लेते हैं इसमें। जब प्राइस एक्शन, तो थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करते हैं, फिर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और फाइनल क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर देते हैं और फिर इंतजार करते हैं अपने रेंज के डबल का या एटलीस्ट 1:1 का। तो लेकिन अगर कोई लेवल सपोर्टिव है तो वहां तक का भी हम वेट कर लेते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, अगर ये प्राइस एक्शन बनाते बनाते आता जैसे इस तरीके से, तो हम वेट कर लेते ज़्यादा। लेकिन इसने शार्प सेलिंग दे दी, शार्प फॉल दिया, ये 5 मिनट के अंदर ही इतना गिर गया, आपको टारगेट मिल गया तो आप एग्जिट कर देंगे इसके अराउंड। जैसे ही कैंडल बनेगी तैसे ही आप अपना मार्केट के हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर देंगे, जो चाहे हो उससे मैटर नहीं करता, फिर आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये ट्रेडिंग सेटअप काम करेगा। तो आपको ये समझ में आया। अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस आपका क्या होगा? जनरली स्टॉप लॉस का प्रेफरेंस रहेगा ये वाला, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से जाओ कि स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। तो आपको इस स्विंग के हाई के ऊपर लगाना चाहिए, इस स्विंग के हाई के ऊपर लगाना चाहिए, और जब ये फेल हो जाता है तो आप लगा सकते हैं, फिर प्राइस एक्शन बनाते बनाते नीचे आएगा
और चलता रहेगा ट्रेड। अगर साथ में ही हमें ट्रेड मिल जाता है तो ये, और एक चीज़ और अच्छे से इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगी आपको, इसमें टाइमिंग का जरूर खेल है। आपको ये ट्रेड कब मिलनी चाहिए? ये ट्रेड मिलनी चाहिए आपको 12:30 के बाद या 1:30 के बाद। 1:30 के बाद अगर ये ट्रेड मिलती है तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्राइस एक्शन ज़्यादा था तो आपको टारगेट नहीं मिलता, लेकिन आप इसको ट्रेड कर सकते थे। क्यों? किस तरीके से? क्योंकि ये जो फर्स्ट सेलिंग के बाद जो बाइंग आई थी, अब जैसे कि यहाँ बाइंग आई, वापस से सेलिंग आई, बाइंग आई, लेकिन ब्रेक कर दिया। तो जैसे कि हम प्राइस एक्शन में मानते हैं कि प्राइस एक्शन अगर किसी लेवल को टेस्ट कर रही है बार बार तो उसको ब्रेक करेगी। तो जब वो वापस रीटेस्ट करने आएगी, तो जब ये रेजिस्टेंस था फर्स्ट टाइम, लेकिन जब ब्रेक कर दिया तो वापस आएगी तो वो सपोर्ट बन जाएगा। यही प्राइस एक्शन का रूल होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब तक ये सपोर्ट था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब इसने ब्रेक कर दिया, नीचे गिर गई, उसके बाद जब ये प्राइस एक्शन के बाद ऊपर जाएगी तो रीटेस्टिंग फर्स्ट टाइम ही हो रही है, और फर्स्ट टाइम रीटेस्टिंग वैलिड नहीं होती। फर्स्ट टाइम आपको सेल ही करना चाहिए। उसके बाद जब बार बार रीटेस्ट करे तब आप ब्रेकआउट के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट की ब्रेकडाउन के लेवल को टेस्ट करते हैं तब आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी किसी भी रेजिस्टेंस के लिए। तो सपोर्ट जब रेजिस्टेंस बनते हैं तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप सो यू लाइक इट। कमेंट कीजिए जिस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए उस चीज़ पे। थैंक यू।